नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम है ये हमारे पास एसिड फास्ट बेसिलाई है, रॉड है मतलब, और दूसरा है क्या है, एरोबिक है, मतलब हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होगा, ग्रो करेगा। ना तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है ना ही ये ग्राम नेगेटिव होता है। ये पुअरली स्टेन करता है ग्राम स्टेनिंग पे। उसके बाद हमारे पास माइकोबैक्टीरियम आर एसिड फास्ट रॉड्स, और ये इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसका डबलिंग टाइम 18 आवर्स होता है, जबकि दूसरे बैक्टीरिया लेस देन 1 आवर में डबल हो जाते हैं। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे पास क्या होता है, ऑफन रेजिस्टेंट टू मल्टी ड्रग्स। ये हमें पता है कि आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथैम्ब्यूटोल, जो भी टीबी में यूज़ होने वाली ड्रग्स होती हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होना बहुत कॉमन है। तो ये ऑफन रेजिस्टेंट टू मल्टी ड्रग्स होता है। इसकी एक और टाइप है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एड्स, जो भी एड्स वाले पेशेंट हैं उनके अंदर जो नॉन टीबी डिजीज़ होगी वो कौन करवाएगा, वो ये MAI करवाएगा, और ये भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस शो करता है। फिर हमारे पास आता है माइकोबैक्टीरियम सुक्रोफ्यूलेसियम। ये हमारे पास क्या करवाता है, ये इस सीन से शुरू हो रहा है ना, तो ये हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस करवाता है बच्चों के अंदर। फिर हमारे पास आता है माइकोबैक्टीरियम मेरिनम। ये जो मेरिनम है ये एक्वेरियम से याद रखेंगे, स्किन इन्फेक्शन करवाता है एक्वेरियम हैंडलर्स में। जो भी हमारे पास फिश एक्वेरियम को हैंडल करते हैं जो लोग, उनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करवाता है। फिर हमारे पास टीबी के सिम्टम्स हमें पता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होता है, वेट लॉस होता है, कफ होती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है, हिमोप्टेसिस होता है। अब इसके विरुलेंस फैक्टर्स दो हैं जो इन्फेक्शन कॉज करवाएंगे। एक हमारे पास होता है कॉर्ड फैक्टर और एक हमारे पास होता है सल्फाटाइड। जो कॉर्ड फैक्टर होता है ये सर्पेंटाइन कॉर्ड होता है, मतलब स्नेक लाइक, सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, और ये विरुलेंट स्ट्रेन्स को के अंदर होता है, माइकोबैक्टीरियम के विरुलेंट स्ट्रेन में। इसका काम क्या होता है, कॉर्ड फैक्टर ने जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना है। जब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो क्या हमारे पास बनेगा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, एंड और साथ में हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा की रिलीज होगी। ग्रेनुलोमा होता क्या है, ग्रेनुलोमा वो होता है जिसके सेंटर के अंदर केसिएटिंग नेक्रोसिस हो और वो सराउंडेड हो बाय फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेनुलोमा होता है। तो कॉर्ड फैक्टर क्या करेगा, ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। उसके बाद आता है अल्फा सल्फाटाइड। ये जो सल्फाटाइड, ये जो सल्फाटाइड जो इसका दूसरा हमारे पास विरुलेंस फैक्टर है, ये क्या करता है, ये फेगोलाइसोसोमल फ्यूजन को रोकेगा। मतलब फेगोसोम और लाइसोसोम आपस में फ्यूज करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर ये फ्यूजन होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो किल होता है। लेकिन जब ये फ्यूजन होगी नहीं तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। तो सल्फाटाइड भी इसका एक विरुलेंट फैक्टर है। अब हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में सबसे पहले हमें पता हो कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद सबसे पहले इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले गॉन फोकस बनेगा। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो लंग की लोअर लोब में होता है, हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये देखें, लोअर लोब के अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे बनेगा गॉन फोकस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि गॉन और साथ में जो हमारे पास जो हाइलर लिम्फ नोड्स हैं इनकी लिम्फ एडिनोपैथी होगी। जब गॉन फोकस के साथ हमारे पास हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी होती है तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमारे पास क्या बनाती हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। अब जो प्राइमरी टीबी है 90% केसेस के अंदर तो इसकी हीलिंग हो जाती है बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, मतलब वहाँ पे स्कार बन जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन 10% केसेस के अंदर ये बीमारी आगे प्रोग्रेस करती है। प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी किन लोगों में प्रोग्रेस करती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिन जैसे कि एड्स या मेल नरिश्ड हो, जिनकी डाइट वगैरह प्रॉपर ना हो, उनके अंदर तो टीबी आगे भी प्रोग्रेस करेगा। उसके बाद हमारे पास है कि जिन लोगों के अंदर फाइब्रोसिस से हीलिंग हो गई, वो ख़त्म हो गया टीबी, कुछ सालों के बाद दोबारा हो सकता है कि वही टीबी दोबारा से रीएक्टिवेट हो। तो अब जब वो रीएक्टिवेट होगा अब वो बनाएगा सेकेंडरी टीबी। अब जो सेकेंडरी टीबी होता है वो, या रीएक्टिवेशन की वजह से जो टीबी होता है वो हमेशा एपिक्स के अंदर होता है। जो प्राइमरी था वो लोअर लोब में था और जो सेकेंडरी है वो अपर लोब के अंदर होगा। और इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पास कैविटरी लियन बनेगी, यूजुअली अपर लोब्स के अंदर होता है, मतलब एक कैविटेशन बन जाएगी, छोटी सी कैविटी बन जाएगी। और सेकेंडरी टीबी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने सी से याद रखना है, कैविटेशन, केसिएशन और स्कार फॉर्मेशन, 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। कैविटी बनेगी, केसिएशन होगी और हमारे पास क्या बनेगा, स्कार बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास यही जो यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ गया था हमारे पास टीबी 10% केसेस के अंदर, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ होगी, बैक्टीरीमिया होगा, ब्लड में स्प्रेड करेगा, मिलियरी टीबी, और हमारे एक्स्ट्रा पल्मिनरी टीबी बनेगा, यानी हमारे लंग्स के अलावा और ऑर्गन्स में भी जाएगा।
ब्रेन्स में सबसे पहले हमारे ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन के बाद हमारे वर्टिब्रा में जाएगा तो पॉट्स डिजीज़ होगी। उसके अलावा हमारी 3L देख लें, लिम्फ नोड्स में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है और लीवर में जा सकता है, स्प्लीन में जाता है, एड्रीनल ग्लैंड में जाता है। उसके अलावा हमारी बोन्स का टीबी हो सकता है, जॉइंट्स एंड बोन्स। ये इन सारे के सारे ऑर्गन्स में, मतलब लंग्स के अलावा किस किस जगह पे टीबी जो है वो हो सकता है। अब हम इसे एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले PPD, ये हमारे पास एक स्किन टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारे पास बेसिकली टीबी का। ये कब पॉजिटिव होगा अगर तो पेशेंट को अभी इन्फेक्शन चल रहा है या पास्ट में कभी इन्फेक्शन हुआ है या उसकी वैक्सीनेशन भी हुई है। तो इन तीनों केसेस के अंदर हमारे पास PPD पॉजिटिव आता है। PPD नेगेटिव आएगा अगर तो इन्फेक्शन नहीं है या अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या उसके अंदर जो CD4 सेल काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके अंदर PPD जो है वो नेगेटिव आएगा। एक और टेस्ट हमारे पास होता है IGRA, ये PPD से अच्छा टेस्ट है। ये क्या करेगा, हैज़ फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव फ्रॉम BCG वैक्सीनेशन। PPD के अंदर ये होता है कि हमारे पास अगर एक बंदा वैक्सीनेटेड है और उसे टीबी का इन्फेक्शन नहीं है लेकिन सिर्फ वैक्सीनेशन हुई है, तब भी PPD पॉजिटिव आ जाता है, जिससे हमें लगता है कि शायद उस बंदे को टीबी है, हालांकि रियलिटी में उसे नहीं होता। लेकिन जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे ही है, ये वैक्सीनेटेड बंदे के अंदर पॉजिटिव नहीं आएगा, ये सिर्फ तब पॉजिटिव आएगा अगर उसको टीबी है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, केसिएटिंग ग्रैनुलोमा विद सेंट्रल नेक्रोसिस एंड लैंगहेन जॉइंट सेल्स। वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी टीबी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हमें मिलती है, सेकेंडरी टीबी के अंदर हमें ग्रैनुलोमा मिलता है। ग्रैनुलोमा में होता क्या है, ग्रैनुलोमा के अंदर सेंटर में हमें केसिएटिंग नेक्रोसिस मिलता है और साइडों पे हमें फाइब्रस टिश्यूज मिलते हैं, ठीक है। सेंट्रल नेक्रोसिस एंड लैंगहेन जॉइंट सेल्स सिंगल एग्जाम्पल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी टीबी। वो कह रहा है कि लैंगहेन जॉइंट सेल्स हमें सेकेंडरी टीबी में मिलते हैं। इसे जो है वो हमने कंफ्यूज नहीं करना लैंगरहैंस सेल्स के साथ। जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं उसका टीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं और वो स्किन में पाए जाते हैं, वो हमारी स्किन की इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी टीबी में हमारे पास लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स हैं और स्किन में हमारे पास लैंगरहैंस सेल्स हैं। अब टीबी रीएक्टिवेशन रिस्क हाईएस्ट इन टीबी की रीएक्टिवेशन किस किस में होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, HIV, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या जो लोग ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर यूज कर रहे हैं उनके अंदर टीबी का रीएक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और रीएक्टिवेशन हमेशा कहाँ पे होती है, एपिक्स में होती है। क्यों? क्योंकि वो हाईली एरोबिक जगह है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आता है जो कॉर्ड फैक्टर है और जो सल्फाटाइड्स हैं, ये दोनों हमारे पास विरुलेंस फैक्टर्स हैं। ये लैंगहेन और लैंगरहैंस सेल्स का डिफरेंस है। जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस, जो लंग्स में है। मैक्रोफेजेस के फ्यूजन से हमारे पास क्या बनते हैं, जॉइंट सेल्स बनते हैं, जिन्हें हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो पेरिफेरली अरेंज होता है और लैंगरहैंस सेल्स का काम क्या होता है कि जाके हमारे पास टीबी के इन्फेक्शन को वॉल ऑफ करते हैं, उसके इर्द गिर्द एक दीवार बना लेते हैं ताकि टीबी फर्दर स्प्रेड ना हो। और ये हमारे पास सेकेंडरी टीबी का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्या, लैंगरहैंस सेल्स। और जो टीबी ये हमारे पास मैक्रोफेज इन ओरिजिन होता है। जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, हमारे स्किन और म्यूकोजा में पाए जाते हैं, हमारे स्किन की इम्यून डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, डेंड्रिटिक सेल से होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मैक्रोफेजेस से होता है।